बहुत पुरानी बात है। पीतमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में घसीटाराम नाम का एक गरीब किसान था। वह खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। घसीटाराम अपनी जिंदगी से कुछ खास खुश नहीं था। हर समय कोई ना कोई समस्या उसे घेरे रहती थी और वह उसी के बारे में सोचता रहता। एक बार गांव से कुछ दूरी पर एक साधु बाबा अपने चेलों के साथ आकर रुके। गांव में चारों तरफ उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से गांव वाले उनके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने लगे। घसीटाराम को भी जब इस बात का पता चला तो वो भी साधु बाबा से मिलने पहुंचा। जब वो साधु बाबा के पास गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत भारी भीड़ जुटी हुई थी। आखिर बहुत इंतजार के बाद घसीटाराम का नंबर भी आ ही गया। बाबा के पास पहुंचकर उसने बाबा को दंडवत प्रणाम किया और कहा, बाबा मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। हर समय परेशानियां मुझे घेरे रहती हैं। एक तो वैसे ही खेती गुजारे लायक ही होती है, ऊपर से अगर सूखा पड़ गया तो वह भी नहीं, और कभी बारिश ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत, कभी कोई गाय बीमार हो जाती है तो कभी कोई भैंस मर जाती है। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन से जी सकूं। उसकी बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तो बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? घसीटाराम ने बड़े ही उत्साह से कहा, हाँ बाबा जरूर करूंगा, आप बोलिए तो सही। बाबा ने कहा, देखो बेटा, हमारे काफिले में 50 ऊंट है। उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम इन सब का ख्याल रखो, और जब यह 50 के 50 ऊंट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह जब घसीटाराम बाबा से मिलने आया तो बाबा ने पूछा, कहो बेटा नींद अच्छी आई? घसीटाराम बोला, कहाँ बाबा, मैं तो कल एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। यदि मैं एक को बैठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, और जब दूसरे को बैठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता। ऐसा कहते हुए घसीटाराम बहुत दुखी हो गया। उसकी बात सुनकर बाबा बोले, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यह सारे के सारे ऊंट एक साथ बैठ जाएं। बाबा की बात सुनते ही घसीटाराम नाराज होते हुए बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा काम करने के लिए क्यों कहा? तब साधु बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सारे के सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह यदि तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। बेटा जब तक यह जीवन है, समस्याएं तो ऐसी ही बनी रहेगी, कभी कम तो कभी ज्यादा। साधु बाबा की बात सुनकर जिज्ञासावश घसीटाराम ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, बेटा इन समस्याओं के बावजूद तुम जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ तुमने देखा? कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कुछ ऊंट को तुमने अपनी कोशिश से बिठा दिया, पर फिर भी बहुत सारे ऊंट तुम्हारी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बैठे होंगे, और जब बाद में तुमने देखा तो पाया होगा कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ ऊंट खुद ही बैठ गए होंगे। बाबा ने बोलना जारी रखा, कुछ समझे कि समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपनी कोशिश से हल कर लेते हो, कुछ तुम्हारी कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर ही छोड़ देना चाहिए। उचित समय आने पर वह खुद ब खुद ही हल हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। यदि ऐसा होता तो ऊंट की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। जब उनका समय आएगा तो वह समस्या खुद ही हल हो जाएंगी। बेटा ईश्वर के दिए हुए जीवन के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो, तो पीड़ाएं अपने आप ही कम हो जाएगी। अब घसीटाराम को पूरी बात समझ में आ चुकी थी और वह बड़े ही खुश मन से अपने गांव की तरफ वापस चल दिया। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें, और यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।